आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अमन और एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके जीएस मेनिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के हाथी रिजर्व। ठीक है, तो आज हम लोग हाथी रिजर्व पढ़ने जा रहे हैं। इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में जो है, ये जो मैंने लिखा है बाएं से, ये जो है ये स्टेट है, और दाहिने से जो मैंने लिखा है ये एलिफेंट रिजर्व यानी कि हाथी रिजर्व है। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड, यहाँ कौन सी हाथी रिजर्व है, तो ये है, यहाँ पे है शिवालिक, यहाँ पे है शिवालिक। अब देखिए इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे। देखिए उत्तराखंड जो है ये किसका घर है, किस भगवान का घर है, तो शिव जी का घर है। उत्तराखंड किसका घर है, शिव जी का घर है। ठीक है, केदारनाथ सब जो है, बद्रीनाथ सब कहाँ है, सब उत्तराखंड में है। ठीक है, और शिव जी का घर कहाँ, उत्तराखंड। तो ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन सा हो गया, शिवालिक। आगे चलते हैं। अब है वेस्ट बंगाल। अब है वेस्ट बंगाल। अब देखिए वेस्ट बंगाल में कौन कौन से एलिफेंट रिजर्व हैं, तो वेस्ट बंगाल में है मयूर झरना और ईस्टर्न डोर। मयूर झरना और ईस्टर्न डोर, ये दो जो है ये हैं वेस्ट बंगाल में। अब इनकी ट्रिक क्या हो जाएगी, देखिए वेस्ट बंगाल से बंगाल आ रहा है, तो बंगाल से मैंने आपको हमेशा क्या सिखाया है, मैंने आपको हमेशा ट्रिक कनेक्ट कराया है बंगला। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल से हो गया बंगला। और देखिए बंगला में क्या होता है, बंगला में क्या होता है, झरना। झरना आप कहाँ लगाते हैं, बंगले में। ठीक है, तो मयूर झरना। और डोर भी कहाँ होगा, डोर भी क्या होगा, बंगले में। डोर भी कहाँ होगा, बंगले में, तो ईस्टर्न डोर। ठीक है, डोर भी कहाँ होगा, बंगले में होगा। भाई अब बंगला है तो डोर तो होगा ही, बिना गेट के थोड़े आप बंगला बना सकते हैं, तो डोर। आगे चलते हैं। अब है झारखंड। अब झारखंड में कौन कौन सा एलिफेंट रिजर्व है, तो झारखंड में है एक सिंहभूम। सिंहभूम करके है झारखंड में एलिफेंट रिजर्व। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए झारखंड और सिंहभूम। अब झारखंड जो है ये किसका घर है, ये महेंद्र सिंह धोनी का घर है। कहाँ, रांची में, झारखंड में। तो देखिए, और महेंद्र में क्या आता है, महेंद्र सिंह धोनी, तो सिंह। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं झारखंड जो है वो सिंह की भूमि है, यानी राजपूतों की भूमि है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो महेंद्र सिंह से हम लोग कनेक्ट करेंगे झारखंड। ठीक है, कहाँ घर है उनका, झारखंड में, तो सिंहभूम। आगे चलते हैं। आशा कर रहा हूँ आपको ये याद हो रहा होगा। अब है ओडिशा। अब ओडिशा में कौन कौन सा है, मतलब एलिफेंट रिजर्व, तो एक हो गया मयूरभंज, एक हो गया महानदी, एक हो गया संभलपुर, और एक हो गया बैतामी। अब देखिए मैं आपको अब एक स्टोरी से इसे याद करवाऊंगा। सबसे पहले देखिए मयूरभंज से हमने पकड़ा मयूर। अब देखिए मयूर नाम का कोई आदमी है, ठीक है, वो महानदी को पार करके संभल के महानदी को पार किया। ठीक है, मयूर नाम का जो आदमी है वो महानदी को संभल के पार किया, और बैतामी से मैंने कर दिया बादाम, और बादाम लेके आया क्या करने के लिए, डिश बनाने के लिए। ठीक है, आपको तो एग्जाम में बस एक टिक करना है। तो देखिए मयूर आपको मिल जाएगा तो आप आराम से टिक मार लेंगे। ठीक है, तो मयूर क्या किया, संभल के गया, कहाँ, महानदी को पार किया संभल के, तो संभलपुर महानदी। और क्या लेके आया, तो बादाम लेके आया, बादाम लेके आया, क्या बनाने के लिए, डिश बनाने के लिए, ओडिशा। आगे चलते हैं। अब है छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं, एक है लेमरू और एक है बादलखोल तामोर पिंगला। अब देखिए 36 लोग हैं, 36 लोग के सामने आपको किसी चीज़ का लूर नहीं है। लूर मतलब क्या होता है, कोई स्किल नहीं है, ढंग का स्किल नहीं है, तो सब क्या हो जाएंगे, आप पे क्या हो जाएंगे, बादल खोल के मतलब आप पे बादल, जैसे बादल से पानी गिरता है, मतलब जब बरसात होती है तो बादल खोल के पानी आता है, नहीं कहते हैं बादल खोल के पानी आया, मतलब बहुत ज़्यादा पानी पड़ा। वैसे ही आप पे क्या होगा, तामस आप पे गिरेगा। तामोर से हमने कर दिया तामस, तो उन लोगों का जो तामस है, 36 लोग का गुस्सा जो है वो आप पे निकलेगा। ठीक है, लेमरू से मतलब कर दिया आपको कोई लूर अगर नहीं है, किसके सामने, 36 लोग के सामने। ठीक है,
आशा करता हूँ आपको ये याद हो गया होगा। तो हमको बस टिक करना है हल्का सा, हमें बस हल्का सा एक वर्ड पकड़ना है, लेमरू, बादल खोल, तामोर पिंगला। आगे चलते हैं। अब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अब अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश में है केमेंग एलिफेंट, केमेंग एलिफेंट, ठीक है। तो आप एलिफेंट से भी पकड़ सकते हैं कि एलिफेंट टाइगर रिजर्व है। और देखिए अरुणाचल प्रदेश से आप कैसे पकड़ेंगे? अरुण नाम का कोई आदमी है, कोई आदमी है अरुण नाम का, आप उसको बोल रहे हैं अरुण, तो वो बोल रहा है कमिंग, वो बोल रहा है कमिंग, कैमिंग, कमिंग, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश केमेंग एलिफेंट, केमेंग एलिफेंट, कमिंग, कमिंग। अभी आपको मतलब मैंने आपको बताया ना अभी कि केमेंग को हमने कर दिया कमिंग। आप अपने दोस्त अरुण को बोल रहे हैं अरुण चल ना यार, तो वो बोल रहा है कि कमिंग, तो केमेंग एलिफेंट। आगे चलते हैं। अब है आसम। अब आसम में कौन कौन से एलिफेंट रिजर्व हैं? अब आसम में है सबसे पहले काजीरंगा कार्बी एंगलोंग, दूसरा है चिरांग रिपू, तीसरा है धनसिरी लुंगडिंग और चौथा है सोनितपुर। पहला है काजीरंगा कार्बी एंगलोंग, दूसरा है चिरांग रिपू, तीसरा है धनसिरी लुंगडिंग, चौथा है सोनितपुर। अब देखिए आसम जो है ये किस चीज़ के लिए फेमस है? आसम किस चीज़ के लिए फेमस है? तो आसम चाय के लिए फेमस है। हमेशा से कहा जाता है आसम की चाय, चाय पत्ती जो एक्सपोर्ट होती है या सबसे ज़्यादा चाय पत्ती का जो एक्सपोर्ट होता है वो कहाँ होता है भारत में? कहाँ से? आसम से। इसीलिए ये चाय में नंबर 1 पे है। अब देखिए, और चाय का रंग, चाय किस चीज़ के लिए कहते हैं हम लोग? इस चाय का रंग बहुत अच्छा है, तो चाय के रंग के लिए फेमस है, रंग। तो देखिए काजीरंगा, रंग आ रहा है, रंग। यहाँ क्या आ रहा है? चिरांग, रंग आ रहा है, रंग, चिरंग, चिरंग रिपू, चिरंग रिपू। आगे देखिए, आगे देखिए। अब देखिए जो चाय आजकल चाय बेच बेच के क्या कर रहे हैं लोग? धन इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा धनवान बन रहे हैं, धन की उन्हें कोई कमी नहीं है, ठीक है। अगर आप YouTube पे देखे होंगे बहुत सारे को जो चाय बेच बेच के, जैसे आपने डॉली को देखा होगा, चाय वाली या चाय वाला, ठीक है। तो धनश्री लुंगडिंग, ठीक है। और लास्ट में क्या है? सोनितपुर। सोनितपुर से हमने क्या कर लिया? सोनितपुर से हमने कर लिया सोना। अब देखिए धन जिसके पास होगा क्या किया? चाय का काजीरंगा चाय के रंग के लिए फेमस है, चिरांग रंग आ रहा है, और उससे आपने धन इकट्ठा कर लिया चाय बेच बेच के, और उससे आपने क्या खरीद लिया? सोना, सोना खरीद लिया, तो सोनितपुर। आगे चलते हैं। अब है नागालैंड, नागालैंड। अब देखिए नागालैंड इनटंकी, इनटंकी। नागालैंड में जो टाइगर एलिफेंट रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है यानी कि हाथी रिजर्व, वो है इनटंकी। अब देखिए नाग आपने कहाँ देखा? इनटंकी, टंकी के अंदर देखा। या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि नाग को आपने तंग किया और वो काट लिया, नाग को तंग किया तो वो काट लिया। या नागालैंड को आप कह सकते हैं कि नाग आपने कहाँ देखा? इनटंकी, टंकी के अंदर देखा, इनटंकी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है मेघालय। मेघालय में कौन कौन सा है? तो मेघालय में तो आपको मालूम है, मेघालय में जो जो हिल हैं वही इनके एलिफेंट रिजर्व भी हैं, जैसे गारो हिल्स, खासी हिल्स, ये दोनों आपको पता है। गारो और खासी कहाँ है? मेघालय में। गारो और खासी कहाँ है? मेघालय में। आगे चलते हैं। अब है कर्नाटक। कर्नाटक यहाँ पे कौन सा है? तो मैसूर, मैसूर, मैसूर। ये आपको मालूम है कि मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में, आपको मालूम ही है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब है केरल। केरल में कौन कौन सा है? तो नीलांबुर, अन्नामुडी, वायनाड और पेरियार। अब इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? देखिए केरला से हमने कर दिया करेला, ठीक है, केरला से हमने कर दिया करेला। अब देखिए जब आप बोर हो रहे हैं, ठीक है, आप बोर हो रहे थे, ठीक है, नीलांबुर से हमने कर दिया बोर, ठीक है, बोर हो रहे थे, बोर हो रहे थे, आपका मूड कर रहा था कुछ खाने का, यहाँ से हमने कर दिया मूड, मूड, ठीक है, मूड कर रहा था क्या? कुछ खाने का, कुछ खाने का आपका मूड कर रहा था। तो आप क्या किए? आपको आपका दोस्त बोला कि भाई केरला खाएगा, करेला खाएगा, करेला। तो मूड तो आपका कर रहा था कुछ खाने का, लेकिन आपका दोस्त क्या लेके आया? करेला। आपका दोस्त क्या लेके आया? करेला। आपको बोला भाई करेला खाएगा, आपने कहा व्हाई नॉट, आपने कहा व्हाई नॉट,
खाऊंगा, वाई नॉट, लेकिन, पर, कल, पेरियार से हमने कर दिया पर कल, पेरियार से हमने कर दिया पर कल। तो सबसे पहले क्या हो गया, बोर हो रहे थे, मूड कर रहा था कुछ खाने का, दोस्त ने बोला करेला खाएगा, आपने कहा वाई नॉट, तो वाई नॉट, लेकिन पर कल, पेरियार। आगे चलते हैं, आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। आगे चलते हैं, अब है तमिलनाडु। तमिलनाडु, अब देखिए तमिलनाडु में क्या है, कोयम्बटूर, आपको पता है कहाँ है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है। नीलगिरी कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है। श्रीविल्लिपुत्तूर कहाँ है, तमिलनाडु में है। ऐसे भी देखिए ये वर्ड सब जो है इनसे आपको पता लग जाएगा कि ये साउथ में है, कोयम्बटूर, नीलगिरी, श्रीविल्लिपुत्तूर, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, आपने नील गिरा दी किसी से मिलने के बाद, तमिलनाडु से मैंने आपको हमेशा सिखाया मिलना, तो नीलगिरी हो गया तमिलनाडु। श्रीविल्लिपुत्तूर से आपने अभी गाना सुना होगा, ठीक है, या श्रीलीला, ठीक है, या आप हाँ श्रीविल्लिपुत्तूर से आप ऐसे याद रख सकते हैं श्रीलीला, तो तमिलनाडु। अब लास्ट है आंध्र प्रदेश। अब देखिए आंध्र प्रदेश का कौन सा है, तो रायलसीमा। अब देखिए अंधों की क्या होती है, अंधों की क्या होती है, अंधों की क्या होती है, एक सीमा होती है, सीमा होती है, अंधों की एक सीमा होती है, ठीक है, थोड़ा सा ही वो देख सकता है, तो अंधों की क्या होती है, सीमा होती है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू।